Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स एंड चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे विच इज़ इन लव एंड करियर बोथ सिचुएशंस. ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली कुछ एनर्जीज उनकी अगर रिफ्लेक्ट होती तो वो भी हम चेक करेंगे. ओके, दिस इज़ इन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. सबसे पहले देखेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली ट्रूली आपको लेके क्या फील कर रहे हैं लिब्रा. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा. लेट्स सी. सो जो पहला मैसेज है विच इज़ आई वॉन्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. देखो इस समय पे ना ये एनर्जी जब मुझे निकली यहाँ पे डेफिनेटली कार्ड्स के थ्रू तो ये कार्ड नीचे गिर गया था. सो दिस टॉक्स अबाउट डेफिनेटली आपके पर्सन को फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा एक फियर जनरेट होते हुए इस पर्सन की एनर्जी में लग रहा है मुझे. ठीक है, दिस इज़ लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं करंटली, और इनको गॉसिप में ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि एवरीवन इज सेइंग टू दिस पर्सन लाइक यू नो कि या तो इनको कुछ बताया जा रहा है आपके बारे में, और या फिर कम्प्लीटली ऐसा इनको लग रहा है कि उन्होंने आपसे बात करके, आपके साथ रिलेशनशिप रख के, आपके साथ चीज़ें रख के मिस्टेक करी है. ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इनको सिचुएशन चेंज नहीं होने को मिल रही है. ठीक है, ऐसा है कि ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक माइट बी दे डोंट नो व्हाट टू से टू यू. ठीक है, इनको क्या बोलना चाहिए आपसे शायद इनको ये नहीं पता है. ठीक है, ये आपको अभी दिखा रहे होंगे फिलहाल कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं. सो व्हाट दे आर शोइंग इज़ डिफरेंट. ये आपको बहुत खुश दिखा रहे होंगे बट डेफिनेटली ये पर्सन रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं अपने एक्शंस को लेके, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन लिब्रा. ओके, यहाँ पे है लॉ इज़ नॉट जस्टिस. तो इनको लगता है जो भी सिचुएशन में इस कनेक्शन में हो रहा है दिस इज़ नॉट जस्टिस. किसी शेप और फॉर्म में इनको लगता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ पास्ट में करी हैं, या कुछ पास्ट में ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिसके बाद इनको लगता है कि शायद आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई आपके साथ. ठीक है, या फिर किसी तरीके से अभी भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है. दिस पर्सन इज हैविंग सैडनेस. ठीक है, और इस टॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे लग रहा है. दिस पर्सन इज टॉकिंग यू बेसिकली. ठीक है, लेट्स सी मोर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन. येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा है कि जहाँ पे इनका इंटेंशन है कि इनको फियर नहीं रखना है, आपकी तरफ आके चीज़ें वर्कआउट करनी है. क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको यू नो गंवाना नहीं चाहते, अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं. ठीक है, फॉलोइंग एंड फॉलो द वाइट रैबिट. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी इनके एक्शंस हैं वो फॉल कर रहे हैं, तो अब ये एक राइट डायरेक्शन को चूज़ करना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इनको लगता है कि इनको एक राइट डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा इस पर्सन को लगता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन. एग्जैक्टली, बिकमिंग ब्रेवर एंड क्यूरोसिटी. ठीक है, तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अगर ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स इस पर्सन की तरह हो सकता है. बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो योर फीलिंग्स. ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट यू. और इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो क्या इनको एक जेन्युइन रिस्पॉन्स या फिर एक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि इनको लगता नहीं मिलेगा. ठीक है, सो यूज़ योर टाइम वेल एंड इन्वेस्टिगेट. तो डेफिनेटली ये पर्सन इस समय पे सोच समझ के कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, सोच समझ के कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, एंड उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे. ठीक है, सच अ क्यूरियस ड्रीम एंड क्लॉक टाइम. तो डेफिनेटली सोच समझ के आपकी तरफ एक्शन लेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं. स्टिल इनको चीज़ों का पता नहीं, बिकॉज देयर इज मैसेज ऑफ अनसर्टेनिटी. जो बात करता है कि इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनकी सिचुएशन किस तरीके की होगी. बट आई सी दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी टू अ हायर वाइब्रेशन. जहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी स्लो थी, एक्शन उतने बेटर नहीं थे, अब ये पर्सन मुझे हाई वाइब्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं लिब्रा आपके लिए. ठीक है, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 72 आवर्स. कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा. लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा. ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, देखो लव लाइफ को लेके बोलूँ विच इज़ लियो एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए. लियो एनर्जी. ठीक है, द एनर्जी इज फ्लैमियंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट. इट फोकसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव. तो इस समय पे मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ. ठीक है, व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में जा सकते हो, आपका सेल्फ फोकस हो सकता है. और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही, दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है. ठीक है, इक्वल लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका और आपके पर्सन का जब तक नहीं होगा तब तक सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा. सो दिस टॉक्स अबाउट जैसे ही आपके पर्सन के पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करने लग जाएंगी. तो मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी है और आपके पर्सन का भी है. ठीक है, बट मैं सबसे पहले आपको
बता देती हूँ, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर आप जो इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, सो देयर माइट बी सम चांसेस दैट यू विल अट्रैक्ट अ गुड पर्सन और पॉसिबली यू विल अट्रैक्ट गुड एनर्जीज टुवर्ड्स यू, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आप अच्छी एनर्जीज को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आई सी ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। इवन इफ यू आर मैरिड ऑल्सो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपकी वाइब्रेशंस बिल्कुल भी मैच नहीं करी है, ठीक है। बट डेफिनेटली ये चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि अभी यूनिवर्स ने कोई भी प्लान इस कनेक्शन में सेट नहीं करा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप मैरिड नहीं भी और मैरिड भी हो तब भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर, क्योंकि एनर्जीज वाइब्रेशन आप दोनों की मैच नहीं कर पा रही, ठीक है। सो आई सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी एनर्जी पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हो। दैट इज़ वाई आई सी कि यहाँ पे आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि एकदम से सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। बट मैं आपको ये चीज़ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि धीरे धीरे करके आप चेंज देखोगे। दिस विल टेक माइट बी 18 तारीख के बाद हो सकता है, ठीक है, पॉसिबली 8 डेज, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 दिन बाद, 18 दिन बाद ऐसा हो सकता है, ठीक है। चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा चेंज मिल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस विल टेक माइट बी मैक्सिमम 8 हफ्तों के अंदर अंदर, 8 महीनों के अंदर अंदर मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी एनी टाइमिंग फॉर योर रिलेशनशिप सिचुएशन लिब्रा, लेट्स सी एनी टाइमिंग फॉर योर रिलेशनशिप। यहाँ पे है नो नीड टू हरी, मैंने आपको बोला टाइमिंग वाला सिचुएशन है इसमें, ठीक है, टाइम टेकिंग है ये सिचुएशन, ओके। एक सेकेंड। सो यहाँ पे जो मैसेज इंडिकेट कर रहा है विच इज थिंग्स विल अनफोल्ड एज दे आर मेंट टू, ठीक है, टाइम टेकिंग का सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बोला, नॉट एनी टाइम सून। फिलहाल देखो चेंज पॉसिबल नहीं लग रहा है। और मैं आपको बताऊँ, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, देखो यहाँ पे 2 मैसेज है। अगर फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत शिफ्ट पे चाह रहे हो, नॉट एनी टाइम सून एंड सूनर देन यू एक्सपेक्ट, तो थोड़ा सा चेंज तो आपको जो मैंने बोला वो दिख जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने उस एनर्जी को मेंटेन नहीं करा तो पॉसिबिलिटीज आती है कि चीज़ें रिपीट हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग है एज एट इट्स प्ले, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो ब्लॉकेज है डेफिनेटली, मैंने आपको बोला, बट चीज़ों का टाइमिंग शुरू हो गया, ठीक है। 8 डेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, बट 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 18, ठीक है, ये मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ को लेके। सो इस टाइम पीरियड में आई डोंट सी मच मोर चेंज, बट इतना दिख रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा चेंज होती हुई दिख रही हैं। अगर आप उस एनर्जी को मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए शिफ्ट थोड़ा बहुत मुझे आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बदलने लग जाएंगी आपके फेवर में, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हेन इट कम्स विद योर करियर, तो यहाँ पे है सन की एनर्जी, ओ नाइस, योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिसमें आपकी डेस्टिनी इन्वॉल्व है, आपका सन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। आई सी गुड आउटकम इज रीचिंग आउट टू यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी for Libra, which is Sun. Okay, nice, दोनों में सेम एनर्जी है, वेरी गुड। सन, 7 of Wands एंड इम्प्रेस कार्ड, तो डेफिनेटली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। देन द फाइनल आउटकम ऑफ लिब्रास करियर यूनिवर्स, तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप डेवलप हो चुके हो, यू आर रेडी टू रिसीव जस्टिस इन योर सिचुएशन, ठीक है, आपको रेडी हो रिसीव करने के लिए जस्टिस, ऐसा मुझे लगता है। क्लैरिफाई दिस जस्टिस, आपको कुछ आ रहा है गाइस, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विच इज ऑल अबाउट योर करियर, मनी सिचुएशन को लेके कोई गुड न्यूज़ आ रही है। व्हाट इज दैट जस्टिस यूनिवर्स, व्हाट इज दैट जस्टिस एग्जैक्टली? पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, जजमेंट। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से चली गई थी लिब्रा, दिस इज समथिंग लाइक जिसको आप चाहते थे बट वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ स्टिक नहीं करी, वो अपॉर्चुनिटी आ रही, दिस इज समथिंग लाइक फ्रॉम द पास्ट, या फिर सिमिलर अपॉर्चुनिटी आपके पास्ट की तरह मुझे लगता है कोई रिटर्न बैक करती हुई दिख रही है, जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट थी, वो अपॉर्चुनिटी मुझे वापस आती हुई दिख रही है। सो यू लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट, वो चीज़ मुझे आपकी तरफ डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। सो सिंपल एज दैट, यूनिवर्स इज सेइंग लिब्रा नाउ यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग बेटर इन योर लाइफ, ठीक है, आप रेडी हो, आप एक एनर्जीज में हो, और आई होप दैट यू विल वर्क ऑन योर थिंग्स, यूनिवर्स का मैसेज ऐसा है, ठीक है। सो फाइनल आउटकम आपके लिए दिख रहा है विच इज Sagittarius energy. The energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, God, good fortune and authority. Definitely मैंने आपको बोला करियर को लेके आपको गुड फॉर्चून, अथॉरिटी, पावर, ठीक है, ये मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आई सी योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। यूनिवर्स आपको ऐसा हेल्प करेगा कि जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे व्हेन इट कम्स विद योर करियर। सो सैजिटेरियस एनर्जी, पैशनेट होने वाले हो आप अपने करियर को लेके, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ फॉर career situation. Let's see the timing, Libra. Let's see the timing for your career situation. Okay, release the need to control the situation. कंट्रोल को निकाल दो गाइस, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं, which is टाइम इज स्टिल अननोन। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप रेडी तो हो रिसीव करने के लिए, बट आप कुछ चीज़ों के
लिए मुझे लगता है गो विद द फ्लो में नहीं चल रहे, कुछ लोग बहुत कंट्रोल करें सिचुएशन, गो विद द फ्लो चलना है आपको, ठीक है। यस एग्जैक्टली, विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में चेंज आएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कोई चेंज लिब्रा के लिए, यस विंटर सीजन में आपके लिए बहुत चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी से शुरू हो सकती है आपके लिए, ठीक है, विंटर में। ओके ओके ओके, दिसंबर का मंथ भी आएगा, इस एक सेकेंड। सो यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है, व्हेन यू आर ट्रूली रेडी फॉर इट, जैसे मैंने आपको बोला व्हेन यू आर ट्रूली रेडी फॉर इट, रिलीज एनी अटैचमेंट टू द टाइमिंग। जैसे ही आप सोचोगे इन चीज़ों के बारे में, सडनली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत सोच रहे हो, दैट इज वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। सो ये लिब्रा मुझे लग रहा है विच इज़ फॉर योर नेक्स्ट 72 आवर्स इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।